है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद कासर में। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको छापा गया है और प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों जगह ये दिखाई दे रहा है। ये है फाइनल वर्ल्ड कप 2026, है ना। हॉलैंड से ब्रिलियंट ब्रेव नॉकआउट ब्राजील एज नॉर्वे एंटर क्वार्टर फाइनल फॉर फर्स्ट टाइम। तो जो नॉर्वे है, यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ ये हॉलैंड डबल एज नॉर्वे स्टन ब्राजील टू रीच वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। ठीक है, चलो देखो एक फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोटो है नॉर्वेजियन फुटबॉलर एर्लिंग हॉलैंड। ठीक है, ये नॉर्वेजियन फुटबॉलर हैं। तो न्यूज है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर, हॉलैंड ले दो गोल। हॉलैंड के जो दो गोल हुए, ब्राजील बाहर हो गया और नॉर्वे पहली बार कहाँ आया है, क्वार्टर फाइनल में। तो खुशी की बात है नॉर्वे के लिए बहुत ज़्यादा, पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचना अच्छी बात है। चलिए देखिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर इतिहास रच दिया। नॉर्वे के स्टार स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल करे, है ना, ब्रेस किए। इस जीत के साथ नॉर्वे पहली बार फाइनल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। तो नॉर्वे पहली बार कहाँ पहुंच गया है, क्वार्टर फाइनल पहुंच गया। इस विश्व कप में हालैंड के कुल 7 गोल हो गए, है ना। जिससे वे गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी और केलियन केलियन मेबाप्पे के बराबरी पहुंच गए। ब्राजील जैसी 5 बार विश्व की विजेता टीम का इस तरह बाहर होना टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर है। ठीक है, 5 बार से जीत रही थी कौन, ब्राजील। इस बार जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, पहली बार पहुंची है, वो पहुंचा है नॉर्वे। ओके, चलो तो ब्राजील को हरा दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी विजेता को हराओ तो उसमें आपकी बढ़ाई है। अगर किसी हारने वाले को हराओगे तो फिर इतना लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन इतना मजा नहीं आता जितना मजा विजेता को जीतने में आता है। देखिए क्या हुआ, नॉर्वे ने ब्राजील को हराया और जो यहाँ के हॉलैंड हैं, उन्होंने कितने गोल किए, 2 गोल किए, है ना, लेर्लिंग हॉलैंड ने। और नॉर्वे है, पहली बार वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। हालैंड के कुल कितने गोल हो गए, 7 हो गए। ब्राजील टूर्नामेंट से क्या हो गया, बाहर हो गया, 5 बार का विजेता बाहर कर दिया। महत्वपूर्ण क्यों है, फुटबॉल वर्ल्ड कप विश्व का सबसे बड़ा जो फुटबॉल विश्व कप है, वो विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजित कराता है। यह जो खबर है ना, खेल कूटनीति, स्पोर्ट डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। यूपीएससी प्रीलियम में फीफा मेजबान देश, है ना, इसमें जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, अगर यूपीएससी या कोई से भी एग्जाम में पूछा जाएगा, एसएससी वनडे एग्जाम में, तो मेजबान देश और खेल संगठनों से प्रश्न पूछा जाएगा, मेजबान देश कौन था, तो ये फीफा है। ओके, तो और ये है, फुल फॉर्म क्या है फीफा की, फीफा की फुल फॉर्म देखते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा की स्थापना कहाँ कब हुई, 1904 में। अच्छा, फीफा का मुख्यालय है जूरिच स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष जो हैं गेनी इन्फांटिनो। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 हुआ है। मेजबान देश याद रखना है कौन है, यूएसए है। ठीक है, मेजबान देश कौन है, यूएसए है। और यहाँ पर इसका मैप गलत लगा हुआ है, तो मेजबान देश आपको दिखाई देगा, अरे सॉरी सॉरी, सही है। मेजबान देश यूएसए दिखाई देगा, और कौन दिखाई देगा, कनाडा दिखाई देगा, और कौन है, मैक्सिको। मतलब उत्तरी अमेरिका के ये तीनों देश आ गए। ये हैं, पहली बार 38 टीमों वाला वर्ल्ड कप हुआ है। तो पहली बार कितनी टीमों ने भाग लिया है, 48 टीमों ने। अच्छा, नॉर्वे देख लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में पड़ता है नॉर्वे। मुद्रा यहाँ की क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, और प्रसिद्ध क्यों है, फिजोर्डस और ऑयल के लिए, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये मैप है, यूरोप है, यूरोप के इधर कोने में ये दिखाई देगा। इसका एक काम करते हैं, मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ नॉर्वे की, सही है, इसकी वीडियो देखिए। चलो, तो ब्राजील, अब ब्राजील देखते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। महाद्वीप साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ब्राजील, दिखाएंगे अभी। और भाषा क्या है यहाँ की, पुर्तगीज भाषा है। विश्व विजेता कितनी बार का है ब्राजील, 5 बार का। इस बार क्या हुआ, बाहर हो गया। ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है, दक्षिण अमेरिका में तो क्या दिखाई देगा आपको, ब्राजील दिखाएंगे, मैप अभी अच्छे देखेंगे। और उससे पहले हम क्या करते हैं, छोटी सी वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्राजील का मैप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब ये देखिए ब्राजील है, और ब्राजील आपको देखो, ब्राजील देखते हैं थोड़ा सा,
देखो जो ब्राज़ील है ना, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन-सा माना जाता है? ब्राज़ील माना जाता है। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर और ये पश्चिम में किसी से नहीं लगाता है, पश्चिम में इससे देश लगते हैं, बहुत सारे ये वाले देश लगते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए, मेज़बान देश यूएसए था, फीफा वर्ल्ड कप का 2026 का, कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है और वर्ल्ड कप 2026 सह मेज़बान रहा ये और ये रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप। ऊपर आपको कनाडा दिखाई देगा, नीचे इसके मेक्सिको दिखाई देगा, ये इसके पूरब में क्या दिखाई देगा? अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में दिखाई देगा प्रशांत महासागर और यहाँ पर गल्फ ऑफ अमेरिका या गल्फ ऑफ मेक्सिको दिखाई देगा, खाड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका मैप भी देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो। चलो नेक्स्ट, ये दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। दक्षिण जो अमेरिका की बात हो रही है उसमें यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्राजील और आपको नॉर्वे कहाँ दिखाई देगा? नॉर्वे आपको दिखाई देगा यूरोप में, ठीक है, नहीं दिख रहा है यूरोप में। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से मैप देखते हैं और मैप देख के हम समझते हैं। देखो ये है दुनिया का मैप, वर्ल्ड मैप इसको बोलते हैं, वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप में हमारा प्यारा भारत और भारत के इधर पूरब में और इधर पश्चिम में और इधर उत्तर में, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में, तो आपको दिखाई देगा ये नॉर्वे, है ना? और नॉर्वे के साथ साथ आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? ये आई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थे और यहाँ पर पुर्तगीज है। तो नॉर्वे, नॉर्वे पहली बार कहाँ पहुंचा है? फाइनल में। तो भारत की परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो इधर क्या दिखाई देगा? यूरोप में नॉर्वे। ये मेजबान देश कौन सा दिखाई देगा? सह मेजबान, मेजबान जिसने मेजबानी की है तो ये है यूएसए। इसके ऊपर यहाँ पर कनाडा दिखाई देगा, नीचे मैक्सिको दिखाई देगा और ये दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील, यहाँ पर दिखाई देगा, है ना? हमारा प्यारा भारत ये है, अफ्रीका ये है और ये एशिया का महाद्वीप दिख रहा है, एशिया महाद्वीप। इधर दक्षिण अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका है और ये एशिया है और यहाँ पर नीचे दिखाई देगा आपको ऑस्ट्रेलिया। इसके नीचे ये देखिए, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है ना? अटलांटिक। अब देखते हैं, ये देखिए, ये है ब्राजील, दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखो, ये वर्ल्ड मैप है पूरा और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ये ब्राजील है, तो ये ब्राजील का पूरा मैप दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा प्यारा भारत है, इसके परिप्रेक्ष्य में इधर को दिखाई देंगे तो ये आपको नॉर्वे दिखाई दे रहा है ना? चलो इसको छोड़ते हैं ना, इसको छोड़ते हैं, इसमें जरूरी नहीं है इतना। मैप देख लिया आपने। ये आप हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी फीफा की, तो फीफा की हिस्ट्री हम ऊपर भी देख चुके थे। इसकी स्थापना 2004 में, फुटबॉल के नियमों को पूरी दुनिया में एक जैसा रखने के लिए 21 मई 2004 को पेरिस फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई। इसे 7 यूरोपीय देशों ने मिलकर शुरू किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। याद रखना है ये सारी चीज़ें, फीफा नीट में है तो फीफा से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कोई से भी एग्जाम, अब जो भी एग्जाम आएंगे उसमें फीफा के क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि नॉर्वे पहली बार गया है तो नॉर्वे का मैप भी आपको पता होना चाहिए। एक बार अच्छे से और बता दूंगा मैं। पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में। फीफा की स्थापना 1904 में, ठीक। पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में। फीफा के अध्यक्ष जूल्स रिमेट की कोशिशों से 1930 में उरुग्वे में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया। इसमें 13 टीमों ने हिस्सा लिया और उरुग्वे ही पहली बार चैंपियन भी बना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका विस्तार और रुकावट। इसकी विस्तार और रुकावट में क्या क्या विस्तार हुआ और कैसे रुकावट आई? दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1942 से 1946 में वर्ल्ड कप नहीं हो सका। इसके बाद खेल का क्रेज तेजी से बढ़ा और ब्राजील, जिसने सबसे ज्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीता, जैसी जैसी टीमों ने इसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। आधुनिक दौर क्या है अब? समय के साथ वर्ल्ड कप बड़ा होता गया। 1991 में पहला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। 1991 में पहले महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 1991 में। 1930 में क्या हुआ कि 30 टीमों से शुरू हुआ यह सफर। 1930 में 13 टीमों से शुरू हुआ था और 2026 में कितनी कितनी टीमें हो गई हैं? 48 टीमों ने इसमें भाग लिया है। अब इसको समरी करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, ज्यूरिख, जेनेवा या लंदन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 2, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना या उरुग्वे? बताओ कौन से देश में हुआ है? तो आपको दिखाई देगा एक पूरे उत्तरी अमेरिका के 3 देश एक साथ हैं। पहला कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, तीनों ने एक साथ इसकी मेजबानी की है। तो कनाडा पहला देखेंगे, यूएसए, यूएसए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे। यूएसए,
अच्छा मैक्सिको इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम इन दोनों को भी काट देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर गलत हो रहा है, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। हाँ सॉरी, ये है मैक्सिको, ये है मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, ठीक है। अब इसका मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व खेल आयोजन जैसे फीफा वर्ल्ड कप किसी देश की सॉफ्ट पावर और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को कैसे मजबूत करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जब भी आपके मैं कमेंट देखता हूँ, कमेंट में कोई आंसर नहीं आ रहा है अभी मेंस का, जिस दिन मेंस का आंसर आ जाएगा उस दिन मॉडर्न कॉल से देने स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है ना, बस हर बार हर वीडियो में भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपसे। अभी आपको क्या करना है, लाइक, उसके बाद कमेंट, लाइक करना है, फिर कमेंट करके बताना है आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके साथ साथ आपको मेंस का भी आपको कुछ ना कुछ तो लिख के देना है, बता देना है। अगर आप आंसर लिखोगे तो एक ग्रुप बना लेंगे टेलीग्राम, तो उसमें मैं डेली डेली आपको पोस्ट कर दिया करूँगा आंसर क्या होगा। उसके बाद शेयर करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है, शेयर। और फिर जब शेयर करोगे तो सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, तो ये चीज़ें करोगे तो उसके साथ साथ करंट के साथ साथ जो हम डेली डेली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट। और वैसे इसमें सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े दिन बाद। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।